नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुजैन रोहतगी और एक बार फिर मेरे साथ हैं डॉक्टर महिपाल सचदेवा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जहां हम रोबोट की बात करते हैं तो आजकल मेडिकल साइंस में रोबोट सर्जरी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। शरीर का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, आपके टांगों का ऑपरेशन हो, आपके हाथ का ऑपरेशन हो, उसमें रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। और कहा जाता है, माना ये जाता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि तमाम सर्जरियां रोबोट करने लगे, क्योंकि परफेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है और पूरा एंगल पे काम करते हैं रोबोट्स, ऐसा कहा जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर महिपाल सचदेवा और आज हम उनसे उसी बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है एक जोक अपार्ट, कि क्या सच में ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में रोबोट्स ही सर्जरी करेंगे हर चीज की? मेरा मानना है कि होगा, क्योंकि कई चीजें जो होती हैं, मतलब बल्क या मास सर्जरीज वो हो सकती हैं, क्योंकि सर्जरीज एट टाइम्स आर रेपिटेटिव। आप कोई भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी आती है कि ये स्टेप होना है, फिर ये स्टेप होना है, फिर ये स्टेप होना है। तो रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये है कि थ्रू सिग्नल्स, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रू अदरवाइज आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू रोबोट। तो जो चीज आदमी का हाथ करता है वही चीज अगर रोबोट आगे कर दे। अब आप इट इज द सेम, ड्रोन्स आप देख रहे हैं आजकल बहुत चर्चा में है, जो वो ड्रोन आके चीज उतार देता है या जो कुछ भी है। उसी तरह आपका रोबोटिक जो सर्जरी है ये डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करी है। आज की तारीख में भी रोबोटिक सर्जरी इंट्रोड्यूस हो गई है, बट लार्जली वी आर कॉलिंग इट इन आई सेमी रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि कुछ अभी स्टेप्स हैं जो कि रोबोट के हाथ नहीं है। सबसे पहले यही बात करने की कौन सी ऐसी सर्जरी है जो आजकल आप रोबोट्स की मदद लेते हैं? देखिए, कोई भी लेजर की सर्जरी जो है, चाहे वो बेसिकली कैटरेक्ट सर्जरी हो जिसको हम फेम्टो कैटरेक्ट कहते हैं, या हम लेसिक सर्जरी हो जो जिसको चश्मा उतारने की है, तो ये एट टाइम्स जो है ये सेमी रोबोटिक या रोबोटिक हो गई है। अब आप जैसे टेक्निक आई है लेजर में स्मार्ट सर्फ है, उसके अंदर डेटा आपके बाहर कलेक्ट हुआ, वो भी मशीनों के जरिए हुआ। डेटा को आपने सिर्फ मशीन में ट्रांसफर किया, मशीन के बाद आपने उसको आई ट्रैकर के जरिए आंख को ट्रैक करके लॉक कर दिया। उसके बाद आपको सिर्फ बटन दबाना है, बटन भी मतलब आप दबाओ या रोबोट दबाए या कोई एक है, तो उसके बाद कुछ नहीं करना। आंख हिल भी रही है तो लेजर अपने आप उसको ट्रैक करके उसको कर रहा है। तो नंबर के हिसाब से वो अपने आप लेजर के अंदर इट्स अ कंप्यूटराइज्ड थिंग दैट दिस विल बी डन। तो मैं तो कई बार कहता हूँ कि इसको तो बंदर भी कर सकता है। जी। तो सर, एक और बात है कि आपने जो बताया कि ये सर्जरीज है जहाँ रोबोट्स की मदद लेते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी सर्जरी जहाँ आपको लगता है कि आज भी डॉक्टर के हाथ चलते हैं? देखिए, रोबोटिक सर्जरी में जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो आपने बात करी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। किसी को सपोजिंग इट विल नॉट हैव फीलिंग्स, कई बार आप सर्जरी कर रहे हो, कोई कॉम्प्लिकेशन की तरफ हो रहा है या कुछ है, तो आपका मतलब मॉनिटर तो पेशेंट के उंगली पे लगता है कि उसका बीपी पल्स वगैरह मॉनिटर हो, उस टाइम सर्जन के उंगली पे लगना चाहिए, क्योंकि सर्जन की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं व्यक्ति को, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व। तो वह बेसिकली द रोबोट इज गोइंग टू बी इमोशनलेस। सो इन प्रिकेरियस सिचुएशंस maybe the robot could possibly be performing better because उसके this thing, but जो मैंने वही कहा कि जो चीज रिपीटेबल होती है बिल्कुल ऑन दी लाइन है वो हो सकता है, मगर जब कोई कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी की हम बात करें, अगर पुतली नहीं फैल रही, अगर पुतली नीचे आ रही है, अगर विट्रियस अपथ्रस्ट है, कई ऐसी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं जिसके अंदर आई डोंट थिंक दोज विल बी in the realm of robotic surgery in the very near future. Maybe reason कि on the spot आपको decision लेना पड़ता है। जी, कि भाई सपोजिंग आपको ये हो गया, एक नाड़ी गलत हो गई तो उसमें ब्लड आ रहा है, रप्चर हो रहा है, तो ये चीज करनी है, तो दैट इज नॉट प्रोग्राम फॉर द रोबोट। So that is going to be something where the extreme situations are happening or difficult situations are happening, where the brain and the surgeon's competence, the skill level of the surgeon and how fast he thinks and reacts to a particular thing. सर, क्या ये रोबोटिक सर्जरी जो इंट्रोड्यूस हुई है आज में, जैसे आप कह रहे हैं कई सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे कॉस्ट कटिंग हुई है और टाइम सेविंग? अभी कॉस्ट कटिंग नहीं हुई है, कॉस्ट कटिंग होगी जबकि the cost of production of these robots are going to be less. आज की तारीख में रोबोटिक सर्जरी बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में हम मजाक करते हैं या कहते हैं रोबोटिक सर्जरी मेक्स अ गुड सर्जन एवरेज एंड एन एवरेज सर्जन गुड, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ मेक्स एवरीबडी एट द सेम लेवल। तो वो जो है अगर वो रिपीटेबल हो गया, सक्सेसफुल हो गया,
and the numbers increase, then only cost will come down. But there is only one way that the cost will go, and that is down. क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है उसमें R&D में पैसा खर्च होता है, and the companies want to make their return and profits on that particular thing. अभी कोई किसी भी रोबोटिक सर्जरी में कोई कॉस्टिंग है वो कम नहीं हुई, क्योंकि robots are always placed higher than humans, which unfortunately I don't think is the correct way, but that is how things are, because companies put in R&D, and that is billions of dollars of R&D. Once they get the recovery, then the prices can come down. Maybe in near future. सर जो आपने बात करी इजराइल में जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या हुआ है सर वो? इजराइल में टोटल कैटरेक्ट सर्जरी के ऊपर, रोबोटिक के ऊपर काफी काम हो रहा है, एंड दे हैव डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप इन दैट सेंस कि भाई उसको पूरा, जैसे मैंने लैसिक के अंदर या एक्साइमर लेजर की टेक्नोलॉजी में बात करी कि एक बार लॉक हो गया तो आपको कुछ नहीं करना, वो बेसिकली लेजर करेगा। उसी तरह कैटरेक्ट सर्जरी में अभी जो फेम्टो कैटरेक्ट है, दैट इज अ सेमी रोबोटिक सर्जरी, जिसमें कुछ स्टेप्स किए जाते हैं कैटरेक्ट के लेजर के जरिए, विच इज सेमी रोबोटिक, बट नाउ दे आर डेवलपिंग अ टोटल दिस थिंग, विजुअलाइजेशन, एवरीथिंग। एक और भी है, रोबोट काम कर रहा है और डॉक्टर उसको गाइड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अनदर सर्जरी कि भाई आपको विजुअलाइजेशन आ रही है, आप दूर बैठे हुए, जैसे व्हाट इज बीइंग डन, मैं इंडिया में बैठे हुए कनाडा में सर्जरी कर रहा हूँ या जो कुछ भी है, तो यू कैन डायरेक्शन से। सर यहाँ पे ये भी बात है, जैसे आपने कहा कि रॉबोट काम कर रहा है और सर्जन देख रहे हैं, और ऑन द स्पॉट अगर कोई डिसीजन लेना है तो एटलीस्ट यू कैन गाइड दैट, यू कैन, यस, दैट विल बी द सिचुएशन। सर आपने अभी बात कही, मैं चलते थे इसका पूछना चाहती हूँ, आपने कहा बंदर भी कर सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली तो एक बटन दबाना है ना, बट रॉबोट दबाए, सर्जन दबाए या बंदर दबाए, कोई भी दबाए, तो एक लेवल पर हो गए हैं। हाँ, मतलब मजाक की बात है, बट कहना है कि भाई वो हो रहा है। ऑब्वियसली सी व्हाट हैपेंस इज कि अभी देखा गया है कि अभी चैट जीपीटी वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बच्चे या यंगस्टर जो है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, तो उनको अपने दिमाग को खुरोचना भी पड़ता है कि पड़ता है, तो उसके अंदर देयर आर स्टडीज व्हिच आर शोइंग that their brain development is getting affected, or rather you are getting an atrophy. आज की तारीख में आप बाहर जाओ या किसी बच्चे से बोल दो 6x6 क्या होता है, वो 36 नहीं बता सकेगा, वो उसको वो करेगा। हाँ, तो ये तो अमेरिका में, मैं एक बार की बात है, मैं बर्गर खरीदने गया तो कुछ हुआ कि ये है, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, 10 का नोट दिया, $10 दिए, तो आप मेरे को $5 वापस कर दो या वट एवर। तो दी काउंटर गर्ल शी सेड कि यू आर अ जीनियस। तो द पॉइंट इज दैट द ब्रेन इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड दैट मच। तो सर ये भी क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर, क्योंकि आपने इतनी लंबी पढ़ाई की है, उस समय इतना कुछ नहीं था, और आपने सारा बिल्कुल दिमाग, जैसे आपने कहा कि दिमाग चलना आजकल थोड़ा कम हो गया है, तमाम तरह की चीजें आ गई हैं। एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर, ऐसे इतना बड़ी आपने पढ़ाई की है, आपको क्या लगता है कि मेडिकल लाइन में किस हद तक इन सब चीजों का इंटरफेरेंस होना चाहिए, जिससे अपनी दिमाग की जो क्षमता है वो कम ना हो? देखिए, इंटरफेरेंस तो आएगा, यू कांट रियली स्टॉप दैट। आज की तारीख में दिस हैज अगेन बीन एस्टैब्लिश्ड कि कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस एट टाइम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डूइंग बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज रेयर डिजीज है, उसके बारे में आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बट कहीं लिखा हुआ है किसी जर्नल में या किसी चीज में, मगर वो AI के पास वो इंफॉर्मेशन होगी, तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। प्रोग्रेस इतनी ज्यादा होगी, जो मैं कहता हूँ पिछले 50 साल में हुई है, वो अगले 10 साल में होगी या 5 साल में। तो चेंज होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू विटनेस इट और नॉट, बट चेंज होगा जरूर। लेकिन आपको अपने ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भी अपने दिमाग की क्षमता कम ना हो, और आपको साइमल्टेनियसली, देखिए अल्टीमेटली तो जो रोबोट भी बना रहा है वो इंसान ही बना रहा है, तो अगर आप इंसान उस चीज को नहीं बना पाएगा तो वो दिक्कत है। तो ऑब्वियसली द ब्रेन इज गोइंग टू हैव द शक्ति टू मेक दीज थिंग्स, बट हु नोज व्हाट्स गोइंग टू बी देयर टुमारो, बट रहना तो चाहिए इंसान को इंसान, और इंसान को ही रॉबोट शुड ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाय द इंसान। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे आई ऑफ ट्रुथ के दर्शकों को, और उम्मीद है हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।